हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद, जय शिला गुरुदेव। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। तो हमने देखा कि कंस जो है वो बहुत भयभीत है कृष्ण के आने के न्यूज़ को जानकर। लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि नारद मुनि ने आखिर क्यों उकसाया था कंस को, जबकि कंस ने पहले बालक को छोड़ दिया था जन्म के बाद, उसको मारना नहीं चाहता था। तब नारद मुनि आकर बोलते हैं कि विष्णु जी बहुत छलिया है, वो बोल तो रहे हैं कि आठवें अवतार में आएंगे, लेकिन वो पहले भी आ सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं, तीसरे भी आ सकते हैं, तो कोई भी बालक विष्णु हो सकता है। ऐसे बोलकर उसने कंस को डरा दिया, जिससे कि कंस ने 6 बालकों की हत्या कर दी। आखिर नारद मुनि ने क्यों उकसाया कंस को बाल हत्या के लिए? क्योंकि नारद मुनि जानते थे 6 बालकों का हत्या कंस के हाथों से ही होना है। फिर इसलिए उन्होंने सोचा ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। कंस के पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो कृष्ण आएंगे नहीं, और ऐसा करने के लिए वो भी उन्होंने ये किया ताकि वो जितनी जल्दी बालकों की हत्या करेगा उसके पाप का घड़ा बढ़ता जाएगा, जिससे कि कृष्ण के आने में देरी नहीं होगी, कृष्ण जल्दी आ जाएंगे। अगर कोई साधु गलत काम करते हुए भी दिखाई देता है तो भी वह हितकारी होता है। जब सेवा भाव, ज्ञान से और सेल्फ रियलाइजेशन से, आत्म साक्षात्कार से भगवान की सेवा किया जाता है, भगवान कृष्ण के लिए कुछ किया जाता है, तो वो पाप कर्म नहीं होता है, वो सबके कल्याण के लिए होता है। इसके बाद हम कृष्ण कथा सुनते हैं। कंस की जेल में भगवान का जन्म हुआ। तब उनके 4 भुजा थे, वो कौस्तुभमणि पहने हुए थे, उनके घुंघराले बाल थे, पूरे श्रृंगार के साथ आए थे। कृष्ण ने अवतार लिया था, अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे, और उनका गदा, शंख, चक्र सब कुछ उनके साथ था। तब वो अवतार लेने के बाद माता देवकी और वसुदेव बाबा को अपने पूर्व अवतार के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि मैं विष्णु गर्भ के रूप में आया था, आदित्य और कश्यप मुनि के पुत्र वामन देव बनकर आया था। इस तरह वो अपने सारे पिछले जन्म के अवतार उनको माता को याद दिलाते हैं ताकि माता भय से मुक्त हो सके। इस सब देखने के बाद, सुनने के बाद वसुदेव जी को यकीन हो जाता है कि ये भगवान विष्णु है और उनका भय खत्म हो जाता है। पर देवकी माता के अंदर थोड़ा सा भय था, ये उनका वात्सल्य प्रेम था, तो उन्हें वसुदेव जी से श्रेष्ठ बनाता है क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के लिए डर लग रहा है। फिर उन्होंने उनसे द्विभुजा होने के लिए कहा और प्रार्थना की कि मुझे डर लगता है कि कंस आ जाएगा और फिर मुझे आपको दूध पान भी कराना है। भगवान ने कहा ठीक है, और फिर उसके बाद भगवान जी बालक के रूप में बोलते हैं वसुदेव बाबा को कि मुझे गोकुल ले चलो, वहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लेकर यहाँ आ जाओ। केवल कृष्ण को अवतारित होने के लिए देवकी माता ने बहुत कष्ट सहन किया। उनके 6 बच्चों का आंखों के सामने शिला पर पटक पटक कर कंस ने मार दिया, और उन 6 बच्चों के जो रक्त के निशान थे वहाँ मौजूद थे। फिर 7वां बच्चा कहाँ चला गया उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें यही लग रहा होता है कि उनका गर्भपात हो गया, जो कि एक माता के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। तब भी उसने सब सहन किया ताकि कृष्ण के आने के लिए स्थिति अनुकूल हो जाए, ताकि कृष्ण आ पाए। इसलिए उन्होंने इतना सारा कष्ट सहन कर लिया। हम सब देवकी माता के ऋणी हैं, क्योंकि उनके माध्यम से कृष्ण प्रकट हुए। जो जितना सहता है वो उतना ही कृष्ण की कृपा को प्राप्त होता है। फिर वसुदेव बाबा टोकरी में लेकर निकलते हैं और सब पहरेदार योग माया की शक्ति से सो जाते हैं, और जो दरवाजे हैं जेल के, कारागृह के, वो खुल जाते हैं अपने आप योग माया के कारण। कृष्ण के आगमन की खुशी में जमुना जी, गोवर्धन 84 जो कोस का जो ब्रज धाम है, सब प्रकट हो जाता है और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है और उनके स्वागत में की राह देख रहा होता है। ऐसी स्थिति में यमुना जी की भी वही दशा है, वो भी ठाकुर जी का इंतज़ार कर रही है कि उन्हें भी लग रहा है कब ठाकुर जी आएंगे, इसलिए वो भी रेडी है, एकदम उफान पर है, आनंद में उनका जल अनंत हो रहा है, उनकी लहरें अनंत उठ रही हैं ऊपर ऊपर तक।
सब जगह बिजली चमक रही है, ये बिजली भी खुशी के मारे चमक रही है। फिर जैसे ही यमुना जी में वसुदेव बाबा आते हैं तो पानी धीरे धीरे पहले उनके चरण, फिर कमर, फिर उनके छाती और उसके बाद उनके नाक तक चला जाता है। जब नाक में पानी चला जाता है उनके इतनी ऊंचाई पर, तो उनके हाथों से बच्चा गिर जाता है, यानी कि हमारे कृष्ण गिर जाते हैं। तब वो बोलते हैं कोई लो कोई लो। तो इस जगह का नाम पड़ गया है कोयलो घाट। ये जगह है ब्रजधाम में। तो उनका कहना था कि मेरे लाला को कोई लो। इस तरह कृष्ण भगवान ने यमुना जी को अपना अंग संग दिया, जिससे कि उन पर कृपा की। यमुना जी को वो सबसे पहले उन्होंने यमुना जी को पर अपनी कृपा करी। इस तरह उनका जल भी चरणामृत बन गया। इसी तरह दूसरे कल्प में ये कथा है कि भगवान कृष्ण टोकरी में से अपना पैर बाहर निकालते हैं और यमुना जी ऊपर ऊपर उफान लेते लेते उनके चरणों का स्पर्श करती है। तो इस तरह उस कथा में भी यमुना जी का सारा जल चरणामृत बन जाता है। फिर तुरंत वसुदेव बाबा जब ठाकुर जी नीचे गिर जाते हैं टोकरी से, तो तुरंत वसुदेव बाबा उनको गोदी में उठा लेते हैं। फिर अनंत देव उनकी रक्षा, अनंत शेष उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं और उन्हें छाया देते हैं, क्योंकि ऊपर से बारिश भी बरस रही होती है कान्हा जी के आने की खुशी में। क्योंकि वसुदेव बाबा कृष्ण को सर्वस्व मानकर उनकी सेवा में हैं, तो अनंत शेष उनकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ भी करते हैं, अगर हम भी कृष्ण को सर्वस्व मानकर उनकी सेवा में लगते हैं। सारे ऋषिगण जो थे वो बहुत डरे हुए थे। मथुरा में पूजा पाठ ये सब होना बंद हो गया था। उस जगह पर ब्रजधाम में किसी को भी पूजा यज्ञ करने की आज़ादी नहीं थी, बंद हो चुका था ये सब कुछ। लेकिन अचानक वो सारे ऋषि को अंदर से अपने आप कुछ अच्छा सा महसूस होने लगा और वो आधी रात में उठकर यज्ञ करने शुरू कर दिया। उन्होंने निर्भय होकर वो यज्ञ करने लगे, आधी रात को मंत्र उच्चारण करने लगे। जो सहस्त्र दल कमल था वो रात में खिलने लगा, जबकि कमल का फूल जो है वो रात में नहीं खिलता, दिन में खिलता है। लेकिन जो चंद्र है वो अष्टमी का चंद्र था। पर जब वो देखता है कि कृष्ण भगवान ने मेरे कुल में जन्म लिया है, वो चंद्रवंशी है, तो इस खुशी में वो पूर्ण हो जाते हैं। उस दिन पूरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहे होते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि अष्टमी के दिन पूर्णिमा का चांद चमक रहा हो। और उस चांद की रोशनी को सूर्य की रोशनी समझ कमल, सहस्त्र दल कमल खिल जाते हैं। फिर मंद मंद स्थित हवा भी बहने लगती है, आकाश से वर्षा हो रही है पुष्पों की। सारे देवी देवता, किन्नर